क्या है ऊपर? अच्छा, ये सीढ़ियाँ ऊपर हैं। ओके। यहाँ पे मतलब किसने बनवाया था मंदिर ये? राजा भगत सिंह ने बनवाया राजा भक्त सिंह ने। कब बनवाया था? था। सन 1750 में बनाया सत... था। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हम आपको लेके चल रहे हैं लखीमपुर खीरी जिले से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ओयल कस्बे में मांडूक मंदिर यानी कि मेढक मंदिर, और या फिर आप कह सकते हैं नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में। दुनिया का ये एकमात्र मंदिर है जो मांडूक तंत्र पर आधारित है। यहाँ पर शिव जी मेढक की पीठ पर विराजमान हैं और भी कई बहुत सी रोचक रहस्यमयी बातें इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं और इस सफर का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मेढक मंदिर पर। मेढक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही हम सामने प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें यह नज़ारा देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं यही ओयल का मंडूक मंदिर है। यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है जो कि रंग बदलता है, और यहाँ पर खड़ी नंदी की मूर्ति है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर राजस्थानी स्थापत्य कला पर बना है और तांत्रिक मंडूक तंत्र पर बना हुआ है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर शव साधना करती उत्कीर्ण मूर्तियां हैं। इसे तांत्रिक मंदिर इसीलिए कह सकते हैं। मंदिर का छत्र भी सूर्य की रोशनी के साथ पहले घूमता था, पर अब वो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। मेढक मंदिर की एक खास बात इसका कुआं भी है। जमीन तल से ऊपर बने इस कुएं में जो पानी रहता है वो जमीन तल पर ही मिलता है। इसके अलावा खड़ी नंदी की मूर्ति मंदिर की विशेषता है। मंदिर का शिवलिंग भी बेहद खूबसूरत है। तो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक जो मेढक है जिसको मैंने मेढक बताया था, ये मेढक का अग्रभाग है और यह मेढक का सिर जो है उत्तर दिशा की तरफ है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये मेढक एक मगरमच्छ के ऊपर बैठा हुआ है और मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है और मगरमच्छ के मुंह में एक मछली है। ये देखिए, सफ़ेद रंग से इसको कलर किया गया है ताकि ये पहचान में आए, समझ में आए कि मगरमच्छ ने अपने जबड़ों में एक मछली को पकड़ रखा हुआ है। ये देखिए, ये नीचे ये दो पार्ट में आप देख पा रहे होंगे। ये मगरमच्छ की जो है नीचे की पार्ट है और ऊपर का पार्ट जो है वो मेढक का है। और आइए, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेढक का जो मुंह खुला हुआ है और इसमें से जल की धारा आ रही है, ये वही जल है जो ऊपर शंकर भगवान यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक रोचक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप इस समय आप जो देख रहे हैं ये मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है जो कि पूर्व दिशा की ओर है। तो आइए, मैं आपको जो बात कर रहा था रोचक कहानी की, कि राजा भक्त सिंह ने एक बार गोसाई सेना को हरा दिया और गोसाई सेना को हराने के बाद में उससे प्राप्त धन जो कि अपने राज्य में वो लेके आ गए थे, तो जब वो धन लेके राज्य में आ गए तो उनके राज्य में काफ़ी अकाल पड़ने लगा और वर्षा नहीं हो रही थी। तो लोगों ने समझा कि शायद ब्राह्मणों के धन का ही ये प्रकोप है और इससे बचने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने कपिला देश से एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने आके इस मंदिर का निर्माण किया। इसकी वास्तुकला, इसकी शिल्पकला उसी पर आधारित है। तो यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस समय इस मंदिर की चारों तरफ जो है 4 बुर्ज हैं यानी कि 4 स्तंभ हैं। और ये यहाँ पे जो बिल्कुल सामने से ये मेढक है, हम ऊपर से आपको इस मेढक का नज़ारा दिखा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस मंदिर के कोने कोने के दर्शन हम आपको करवा पाएं और जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हों उनके जवाब आप तक पहुंच जाए। क्या है ऊपर? अच्छा, ये सीढ़ियाँ ऊपर हैं। ओके। सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ही आप ऊपर आएंगे वहीं पर आपको ये अमृत कुआं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसका पानी जमीन के तल के बराबर ही नजर आ रहा है। यहाँ पर करीब 20-22 फीट की रस्सी लगी हुई है जिससे लोग बाल्टी में पानी भर के पानी को ऊपर लेके आते हैं और उससे हाथ पैर धुलकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमने भी अमृत कुएं के पानी से अपने आप को शुद्ध किया और मंदिर में प्रवेश किया। आइए मंदिर में चलते हैं।
मंदिर के अंदर की दीवारें काफी मोहक थीं। उन पे की गई शिल्पकारी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। दीवालों के साथ साथ हमने जब ऊपर की तरफ देखा तो बहुत ही सुंदर नज़ारा इस मंदिर के गुंबद का था। हमने यह भी कोशिश करी कि यहाँ के पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो जाए। यहाँ पे मतलब किसने बनवाया था मंदिर ये? राजा भक्त सिंह ने बनवाया। राजा भक्त सिंह ने कब बनवाया था? ये सन 1750 में बनाया। 1750 में, तो लगभग 270 साल हो गया है। और क्या इसकी मान्यता है यहाँ पे, क्या चीज़? इसमें नंदी जी की मूर्ति खड़ी स्थापित है। अच्छा, ये नंदी जी की मूर्ति जो है खड़ी है यहाँ पे, तो ये क्यों खड़ी है, ऐसा क्या है? इसे नहीं पता है, नहीं मालूम है ये किसी को नहीं। इसका रीज़न किसी को नहीं मालूम है। पुजारी जी ने हमें यह बताया कि इस मंदिर में नंदी जी की मूर्ति जो है वो खड़ी हुई है। किसी और शिवालय में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंदी जी की मूर्ति बैठी हुई मिलेगी, लेकिन इस शिवालय में यह मूर्ति खड़ी हुई है। लोग आते रहते हैं। मेढक और मगध की पीठ पे है, नर्मदेश्वर महादेव के नाम से है। पार्वती माँ। पुजारी जी ने यह बताया कि इस दरवाजे के पीछे एक सुरंग है जो कि राजा साहब की हवेली तक जाती है। पुराने समय में इसी रास्ते के द्वारा रानी साहिबा आकर मंदिर में पूजा किया करती थीं। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर एक भूल भुलैया का भी निर्माण किया गया है जो कि अब आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। नंदी जी की मूर्ति खड़ी क्यों है, यह पूछने पर उन्होंने बताया कि ये एक रहस्य है और इसका पता किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि जो पूर्वज लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी इसके बारे में यह नहीं पता कि नंदी जी की मूर्ति इस मंदिर में खड़ी क्यों है, जबकि दूसरे शिवालयों में नंदी जी हमेशा बैठी हुई अवस्था में नजर आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए और बाहर आकर मंदिर प्रांगण का नज़ारा देखने लगे। यह जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर के पश्चिमी तरफ जो है बेल के पेड़ लगे हुए हैं। बेल पत्र यहाँ से लोग लेकर आते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। ये बुर्ज आप देख रहे हैं, ये स्तंभ आप देख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे राजा के सिपल सलार सैनिक लोग यहाँ पे खड़े हुआ करते थे और वो मंदिर की रक्षा करते थे। मंदिर की दीवारों पर ये कुछ मूर्तियाँ या आकृतियाँ उभरी हुई नज़र आ रही थीं, जिन्हें देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये किसकी आकृतियाँ हैं। ये वाकई में एक रहस्यमयी चीज़ थी और मैं तो ये कहूँगा कि इस पर शोध करके बहुत से ऐसे सवालों के जवाब पाए जा सकते हैं जो शायद अभी भी रहस्य ही हैं। मंदिर की दीवारों के सहारे सहारे चलते हुए हमें आखिरकार वो नाली मिल ही गई जहां से शिवालय का जल बाहर की तरफ आता था, लेकिन ये नाली सिर्फ यहीं तक थी और आगे इसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगता था कि अंदर की जल नलिकाओं के सहारे इसका पानी बाहर तक पहुंचता है। हमने अष्टकोणीय मंडूक यंत्र के ऊपर स्थित मंदिर की चारों दीवारों का बारीकी से अवलोकन किया और यह जानने की कोशिश करते रहे कि जो आकृतियां यहाँ पर उकेरी गई हैं यह किसकी हैं, लेकिन हमें वाकई में कुछ भी समझ में नहीं आया। तंत्र साधना की ये आकृतियां वाकई में रहस्यमयी थीं और इनको देखने से एक तरह की सिरन सी महसूस हो रही थी।
वाकई में ये उकेरी हुई आकृतियाँ, ये मूर्तियाँ, ये शिल्पकारी एक रहस्य रोमांच से भरपूर थी। तंत्र साधना करती हुई इन आकृतियों को देखकर मन में यही लग रहा था कि आखिर इनके बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा और किस तरह की तंत्र साधना इस मंदिर में की जाती होगी। फिर हम इन नीचे जाती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गए और जो जहाँ पे ये यंत्र बना हुआ था, अष्टकोणीय यंत्र जो बना हुआ था, वहाँ पर हमने देखा कि नीचे वाली दीवारों पर भी कुछ शमशान साधना करती हुई आकृतियाँ उकेरी गई थीं और ये जो कुछ सीढ़ियों के ऊपर शेर जैसे और कुछ आदमी जैसे लोग की आकृतियाँ नज़र आ रही थीं, वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर किस जानवर की हैं या ये कौन है जिनको यहाँ पे एक तरह का रक्षक बन के यहाँ बैठाया गया है। और ये जो 4 सीढ़ियाँ जो चारों कोने में थी, उन चारों कोने में ही इस तरह की आकृति बनी हुई थी। धीरे धीरे हम मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर आए और मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ, यानी जो मेढक का सिर का हिस्सा था, उसके जस्ट अपोजिट साइड में हम आ गए और वहां से मंदिर को हमने देखा। मंदिर की जो छत थी, उसके जो हिस्से बाहर निकले हुए थे, वहां पर बहुत सारी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते लगा लिए थे। मंदिर का जो छत्र सूर्य की रोशनी के साथ पहले घूमता था, पर अब वो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था। इतिहास के पन्नों में सिमटी हुई इस दास्तां को अब हम शायद ही कभी जान पाएंगे। मंदिर की वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। तंत्रवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तु संरचना अपनी विशेष शैली के कारण मनमोह लेती है। मेढक मंदिर में महाशिवरात्रि के अलावा दीपावली पर भी भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव के इस अनोखे रूप के दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इन अवसरों पर यहाँ पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पुरानी ऐतिहासिक कहानी को समेटे हुए यह मंदिर ओयल शैव साम्राज्य का एक केंद्र हुआ करता था और इस मेढक मंदिर को भी ओयल शासकों ने स्थापित करवाया था। यहाँ के पीठासीन भगवान शिव जी हैं, इसलिए इस मंदिर को उत्तर प्रदेश का नर्मदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है वह मेढक का एक पैर है। धीरे धीरे शाम हो रही थी और हमने अपनी परिक्रमा भी पूरी कर ली थी और अब समय आ गया था कि हम वापस अपने गंतव्य की तरफ चलें। भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर हम वापस अपने निकास द्वार की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, हमारा सफर यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले सफर में आपको फिर ले चलेंगे किसी खूबसूरत जगह पे। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।